नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। चौकीदार दफादार मामले में चौकीदारों का संघर्ष अब तक बरकरार है। चौकीदारों का दर्द और उनका आक्रोश इस बात को बयां करता है कि उनका हक जल्द से जल्द मिलना चाहिए, लेकिन वे लगातार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई भी जारी है। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सितेश और प्रिया मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, चौकीदारों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं और अभी तक चौकीदारों को सही फैसले का इंतजार है। क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार एक न्यूज़ 24 पर चौकीदार दफादार का मामला हम लगातार चला रहे हैं। हालांकि ये खबर हम मानते ही नहीं है, इसे अपना और चौकीदार दफादार भाइयों का हक के लिए ये न्याय चल रहा है। हालांकि आपको बता दें, हमेशा से ये बातें निकलकर सामने आती है कि चौकीदार दफादार को न्याय मिलने जा रहा है। सबसे पहले जिक्र किया जाए, जहां चौकीदार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इस बीच उनके पास 4 रोटी थी जो घर से निकले थे वो लेकर के, लेकिन वो 4 रोटी आधी रोटी और अब कब 0 रोटी में बदल गई ये कोई नहीं जानता है। लेकिन चौकीदारों का ये दर्द हमेशा से हमारे न्यूज़ 24 पर चलता आ रहा है और चौकीदार दफादार की मांगों को लेकर के हमने कई बार उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की, जिसमें साफ तौर पे जाहिर होती है कि सिर्फ मंत्री बयानबाजियों का दौर कराते हैं और उनकी बातों को टालते जाते हैं। अगर हम यहाँ जिक्र करना चाहें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, तो हमेशा से कहते नजर आते हैं कि चौकीदार दफादार मामले में हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, बड़ी बात जारी होगी। तो इस बीच जिस तरह से लोकसभा चुनाव था 2024 का, उस बीच चिराग पासवान चौकीदारों के नाम पे और इस मुद्दे को लेकर खूब हवा बटोरे, लेकिन इससे हुआ क्या? चौकीदार दफादार का अभी तक वो मामला अटका ही हुआ है। यानी साफ तौर पर यहाँ नजर आ रही कि जो केंद्रीय मंत्री जी कहते थे सिर्फ बहलाने का कार्य करते थे और उसको वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश करते थे। जीत हासिल कर लिए, 100% स्ट्राइक के साथ पांचों की पांचों सीट हासिल किए, लेकिन इसके बाद चौकीदारों का जो मुद्दा था उस पर कोई हल और न्याय नहीं मिला है। अब सीएम नीतीश की बात की जाए, आपको याद होगा बिहार की राजधानी पटना के इसी गांधी मैदान में जब चौकीदार और दफादार कई तादादों में नजर आए थे, तब बिहार सरकार का कहना था कि 2 दिन के अंतराल में उनको न्याय मिलेगा। 2 दिन क्या, अब तो कहा जाए तो महीनों होने को हो गए, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। यानी सरकार सिर्फ चौकीदार दफादार को बहलाने की कोशिश कर रही है और जो पासवानों के नेता है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, हर कोई से पासवानों का वोट साधने की कोशिश कर रहा है। कोई उनके समस्या को नहीं समझ रहा है। सितेश जी, चौकीदारों का सवाल है कि उनको न्याय कब मिलेगा, क्योंकि ये जो मामला है ये वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और लगातार इसकी सुनवाई भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार से यही है कि आखिर कौन सी होगी वो तारीख जब चौकीदार भाइयों को न्याय मिलेगा, क्योंकि बात है पूरे चौकीदार संघ की। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान की जब राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है तो वो पासवान समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं, दलितों के बड़े नेता कहे जाते हैं और कई ऐसी बातें हैं। बिहारी फर्स्ट की भी नारा उनकी ही पार्टी लगाती है। लेकिन जब बात बिहारियों की होती है, जब बात पासवान समाज की होती है, जब बात बिहार के विकास की होती है, जब बात बिहार की छात्रों की होती है, तो चिराग पासवान हमेशा अपना पलड़ा झाड़ कर निकल जाते हैं। अभी बीपीएससी में देखिए वही हाल है, चौकीदार दफादार मामले में देखिए वही हाल है। इसके अलावा चिराग पासवान के जीजा ने उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वा दिया। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। न्याय की जब भी उनकी मांगे होती है, हमें आश्वासन नहीं तारीख चाहिए, उन्होंने ये तक भी बात कही। तो ये चिराग पासवान ये कहते आ रहे हैं कि हम मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई ऐसा मुलाकात नहीं किया और ना ही उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई जो चौकीदार दफादार मामले से जुड़ी हो। जैसा कि अभी क्षितेश जी ने कहा कि जो चिराग पासवान के जीजा जी थे, यानी कि अरुण भारती जी, जूस पिलाने का कार्य किए। हमें याद है वो बिहार की राजधानी पटना में जब काफी चौकीदार लोगों का उम्मीद टूट चुका था, उस वक्त कहा जाए तो उभरता चेहरा बन के आए थे अरुण भारती, काफी बड़ी बातें करते नजर आए थे और चौकीदारों को यह आश्वासन तक दिया था कि चिराग पासवान आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन 10 से 5 दिन नहीं हुआ कि अरुण भारती और चिराग पासवान के विचार के साथ साथ रूप भी बदलते नजर आए थे।
जो पोस्टरबाजी का दौर चल रहा था, उस बीच वो कई बार ये बातों का जिक्र किए कि वो पासवानों के नेता हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हुए चिराग पासवान खूब हवा लूटे। लेकिन क्या हुआ, अभी तक चौकीदारों के मामलों में कुछ नहीं हुआ है। अब लेकिन यहाँ दूसरा रूप जो है पशुपति पारस, जो ये बड़ी बात कहते नजर आए थे। इन दिनों की बात है जो 2 से 3-4 दिनों के पहले पशुपति पारस ने बड़ा ऐलान किया था कि अब चौकीदारों का मुद्दा हो या फिर हमारे समाज से, हमारे गांव से जो भी चीजों का मुद्दा हो, हम सीधे बिहार की राजधानी पटना में तदातों में जुड़ेंगे और सरकार का पुतला फूक डालेंगे। इस तरह से पशुपति पारस कहते हैं। आपको याद होगा स्थापना दिवस की वो तस्वीरें, जहां पशुपति पारस अपने पैतृक आवास पर स्थापना दिवस मनाए थे। उस बीच जो तस्वीरें ब्याह की थी, हम तस्वीरों का वो जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जो उसमें भीड़ देखी गई थी वो साफ तौर पे जाहिर कर रही थी कि पासवानों का कहीं ना कहीं अभी भी आकर्षण पशुपति पारस की तरफ है और इस बीच चौकीदारों का जो मुद्दा है और पासवान लोग हैं वो पशुपति पारस पर भी उतना ही भरोसा करते हैं जितना चिराग पासवान पे करते हैं। उन्हें बस चाहिए कि कोई भी नेता उनका हक दिला दे। लेकिन यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र होता है क्योंकि वो बिहार का कमान संभाले हुए हैं। चौकीदारों का जो मुद्दा था, सदन में सीएम नीतीश से वो गड़बड़ी हुई थी जो उन्होंने मजबूती के साथ नहीं रख पाया और आज चौकीदारों को ये चीजें फेस करनी पड़ रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि चौकीदारों का जो मुद्दा है और लगातार जो न्याय की प्रक्रिया ये चल रही है, सिर्फ कई नेताएं उनसे मुलाकात नहीं करते हैं लेकिन बातों में कह देते हैं कि हम मुलाकात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है। कभी भी चिराग पासवान दिल्ली जाते हैं तो कहकर जाते हैं कि चौकीदारों के मुद्दे पर बातचीत करने जाते हैं। याद होगा कि सीएम नीतीश से मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात उन्होंने कहा था कि चौकीदारों के हित में है। लेकिन 2 दिन के अंतराल में ये रिजल्ट आया कि पशुपति पारस का आवास खाली करा दिया गया है, सरकारी कार्यालय, और वहां चिराग पासवान जी का आगमन हो रहा है। यानी वो मुलाकात अपने निजी कार्य से करते थे लेकिन वो बातें कहते थे कि चौकीदारों के हित में करने जा रहे हैं। लेकिन हमेशा से ये खुलासा होता रहा है और इसीलिए अब पासवानों का धीरे धीरे वोट बैंक कटते नजर आ रहा है चिराग पासवान के पाले से। लेकिन इस बार सीएम नीतीश ने जो बड़ी बातें कही है कि हम चौकीदारों से मुलाकात करेंगे और चौकीदारों ने भी ये बड़ी चुनौती दे दी है सीएम नीतीश को, अगर वो मुलाकात नहीं करेंगे तो जल्द ही इसका असर 2025 के आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जी सितेश जी, मामला कोई भी हो, राजनीति हर जगह होती है, चाहे वो छात्रों को लेकर हो, चाहे वो चौकीदार मामले को लेकर हो। क्योंकि भी हाल ही में चौकीदारों ने पटना के गांधी मैदान में एक महारैली का आयोजन भी किया था जहां उन्होंने अपनी मांग को सरकार के स्थान में रखा था। लेकिन अब फिर से चिराग पासवान जो चौकीदार के मामले काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, अब काफी निसक्रिय होते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, चिराग पासवान हमेशा से दलितों की आवाज बनने रहे हैं और बनते हैं, लेकिन इस बार ये समझ नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान आखिर चुप क्यों हैं। सबसे बड़ा सवाल है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि चिराग पासवान बिहार उपचुनाव में भी उनको अच्छे खासे परिणाम देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी ये दर्शा रही है कि या तो उनके पास बीजेपी की मजबूरी है कि उन्हें उनकी आवाज को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा, या फिर चिराग पासवान समाज से कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका बस उपयोग वोट बैंक के लिए करते हैं। ये कई सतीश जी, हम चिराग पासवान का जिक्र ना करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उतने ही चाल बदलते नजर आ रहे हैं जितने चिराग पासवान। लगातार सीएम नीतीश से ही मुलाकात करना चाहते हैं चौकीदार जो दफादार के मामले हैं उसको लेकर के, क्योंकि जो सदन में आवाजें गूंजी थी वो ना कि चिराग पासवान की थी बल्कि वहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मजबूती के साथ उतारना था। वहां भी नीतीश कुमार फेल होते नजर आए। यानी जो लगातार ये बातें चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अब कमजोर हो गई है, तो याद दिला दे कि वाकई ऐसा लगातार देखा जा रहा है। बीपीएससी छात्रों की अगर जिक्र किया जाए, 12 दिनों से ज्यादा हो गए, अभी तक सीएम नीतीश उनसे मुलाकात नहीं किए हैं। चौकीदारों का 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ और लगातार महीनों होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बिहार के सीएम चुप्पी साथ बैठे हैं, कुर्सी प्रेमी हैं। तो ये ना भूले कि बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी प्रेमी जितने हैं वही कुर्सी जनता खींच भी सकती है। लेकिन प्रिया देखिए, जहां चौकीदार समाज ने लगातार अपनी मांगों को रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है, रैली के साथ साथ प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के साथ साथ अपने न्याय को हर तरह से रखा है, लेकिन अब लगता है फिर से चौकीदारों को कुछ ऐसा करना पड़े कि सरकार उनकी तरफ रुख करे, उनकी बातों को सुने। तो क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? हमेशा से चौकीदार दफादार अपने मुद्दे को लेकर काफी तादादों में भीड़ इकट्ठा किए, उन्होंने भी कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। सिर्फ बहलाने का कार्य किया गया, जूस पिलाने का कार्य किया गया।
चौकीदारों को तड़पाने की कोशिश की गई और आश्वासन पर आश्वासन दिया गया कि आपके साथ जल्द न्याय होगा। कहा जाए तो चौकीदारों को ये बड़ी बातें कही गई थी कि जैसे ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आता है उसके बाद से आपके मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आ गया, सबने लड्डू भी खा लिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट चौकीदारों को नहीं मिला है। लेकिन आपको बता दें फिर 21 जनवरी को चौकीदार दफादार तादादों में मौजूद होने वाले हैं। आपको याद होगा कि हाल ही के दिनों में उन्होंने काफी तादाद में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास जो भीड़ निकली थी उससे साफ जाहिर हुआ था कि चौकीदारों के अंदर कितना गुस्सा है। उस समय सरकार ने उन्हें बड़ा आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत, घर जाइए। लेकिन जैसे चौकीदारों ने इस मामले को लेकर के घर गए, लेकिन अभी तक उनको निर्वाहन नहीं दिया गया इस चीज को लेकर। तो फिर से 21 जनवरी को जो जन सैलाब उमड़ेगा, चौकीदार भाई दफादार भाई फिर से बिहार की राजधानी पटना का घेराव करेंगे, तब बिहार के मुख्यमंत्री क्या फिर से अपने प्रशासन यानी अपने चाटुकर्ता से डंडे चलवा देंगे? क्योंकि ये बार बार देखा गया है कि जब भी धरना प्रदर्शन पे कोई अपने मुद्दे को, अपने न्याय की मांगे कर रही है तो प्रशासन और सरकार उसके साथ कड़ा रुख अपना रही है। लेकिन ये चौकीदार दफादार है और चिराग पासवान पासवानों के नेता हैं, तो ये समझना होगा क्योंकि केंद्र में कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी काफी अच्छे पद पर हैं और साफ तौर पे नजर आती है कि उनका चेहरा भी चमकता है जितना, उतना ही उनके कार्य भी कई लोग जानते हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि जब पासवानों के नेता है तो पासवानों का हक के लिए क्यों नहीं लड़ाई कर रहे हैं? और ऐसा भी नहीं है कि बिहार के सीएम से उनकी अच्छी बनती नहीं है, कई तस्वीरें साझा होती है जो साफ तौर पे जाहिर करती है कि मुलाकात काफी खास होती है दोनों के बीच में। लेकिन जो 21 तारीख का जो तारीख दिया गया है उसका इंतजार हमारे एक न्यूज़ 24 को भी है। चौकीदार दफादार फिर से बिहार की राजधानी पटना आएंगे और इस बार की जो रैली होगी उसमें बहुत सारी बातें ये भी निकलेगी कि सरकार आखिरकार चाहती क्या है। अगर चौकीदारों के मुद्दे को लेकर के अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया तो हो सकता है कि 2025 के विधानसभा में काफी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा सरकार को। जी तो जैसा कि आपने सुना कि चौकीदारों का मामला महीनों से चला आ रहा है, लेकिन अब तक चौकीदार भाइयों को कोई न्याय संगत फैसला नहीं दिया गया है। वहीं जहां चिराग पासवान चौकीदार भाइयों को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। लेकिन इसी सवाल पे अरुण भारती का कहना होता है कि हम अभी भी चौकीदार भाइयों के साथ हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन 21 जनवरी को चौकीदार भाइयों का एक बार फिर से महा आंदोलन होने वाला है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में अब चौकीदार भाइयों को क्या न्याय संगत फैसला मिलेगा या फिर नहीं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।